गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। वेलकम टू माय चैनल काउंट ऑन अस स्ट्रीम क्लासेस बाय पूर्णिमा। तो आप लोग देख ही रहे हो, चैप्टर 5 पे पहुंच गए हम लोग। काफ़ी स्लो स्पीड है क्योंकि हम धीरे धीरे कर रहे हैं सब कुछ, राइट। तो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दी थी, जो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अच्छे से इसको रिवाइज़ कर लीजिए, ध्यान से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, और जहाँ पर भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि आपको कहाँ से कोई चीज़ नहीं समझ आई है, तो मैं आपको फिर से वो चीज़ समझा सकती हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 में पहुँच गए हैं। हम लोगों ने फॉर्मूलेस किए थे जो इस चैप्टर में यूज़ होगा, राइट। तो इसमें अब आप लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में आप लोगों के पास है सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ़ टर्म्स के बारे में। पहले तो आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बता ही है। मैंने बताया था कि जो सीक्वेंस होती है, जो आपको सीक्वेंस दी है, अगर उस सीक्वेंस में हर एक फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, ये जो डिफरेंसेस हैं वो सेम अगर आ रहे हैं, थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने फॉर्मूले किए थे। कौन से फॉर्मूले किए थे? तो जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं, पहले तो आप लोगों को जनरल टर्म पता नहीं चाहिए कि जनरल टर्म होती क्या है, टर्म्स, ठीक है। तो अगर जो फर्स्ट टर्म होती है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। द नेक्स्ट इज़, अगर उसमें हमने अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी के साथ, ठीक है। अगर वो फिक्स किया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर फर्स्ट टर्म आपका ए है तो उसमें हम प्लस करते जाएंगे, ऐड करते हैं, या प्लस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करें, थ्रू आउट द सेम रहता है, ठीक है। तो आप लोग अगर प्लस डी करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? ए प्लस डी। अगर उसमें प्लस डी करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? ए प्लस 2d, ठीक है। डी प्लस डी इज़ 2d। ऐसे करते करते आपके पास लास्ट टर्म जो होगी वो क्या बन जाएगी? ए प्लस एन माइनस 1d, ओके। तो ये आपके पास जनरल टर्म है। जनरल टर्म है ये जो आपके पास है, ये एक तरह से आपकी एन टर्म का फॉर्मूला ही बन जाता है कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d, वेयर ए इज़ अ फर्स्ट टर्म, एन इज़ अ नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। ए एन जो होता है वो क्या है? एनथ टर्म होती है। क्या होती है? एन टर्म, ठीक है। ये मैंने आपको जनरली आपको सब कुछ बता दिया हुआ है, ठीक है। ए एन को रिप्रेजेंट किसके साथ कर देते हैं? टी एन के साथ भी कर देते हैं, और साथ के साथ हम कर देते हैं एल के साथ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आप कुछ भी रिप्रेजेंट करोगे, मोस्टली बच्चे यही रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये था आपका इस एक्सरसाइज की छोटी सी इंट्रोडक्शन होगी है, ठीक है। बहुत ईजी सा, मैं बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ इसमें से आ सकता है। बट अगर आपको कोई भी सीक्वेंस दी हुई है 2 4 6 8 एंड 1 3 7 8, तो इन दोनों में से हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एपी कौन सी है? ये है, क्योंकि इसमें थ्रू आउट डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, 2 2 एंड 2, राइट। बट इसमें डिफरेंस क्या है? अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है? 4 है, और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इट मीन्स अगर आपको कोई भी सीक्वेंस दे दिया जाए, या आपको जैसे ऊपर ये स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया जाए, तो आप लोग पता कर सकते हैं कि आपके पास जो गिवन सीक्वेंस बन रही है वो अर्थमेटिक बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। तो करते हैं एक्सरसाइज 5.1, जिसमें सम नंबर फर्स्ट है जो स्टेटमेंट बेस्ड में, जिसमें आपको चेक क्या करना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आपको दी है। सिचुएशन मतलब रियल लाइफ में आप लोगों को कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम ले ली हुई है, सिचुएशंस ले ली हुई है, ठीक है, जिसमें आपको चेक करना है कि वो अर्थमेटिक है या नहीं है, एंड वाई, रीज़न भी बताना आपने, ओके। लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, आपको नीचे सिचुएशंस दी हुई है जिसमें टोटली 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। 4 सिचुएशंस दी हुई है, उसको आपने चेक करना है कि द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब स्टेटमेंट को रीड करेंगे, रीड करने के बाद तो आपके पास जो लिस्ट बनेगी, आपको चेक करना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, अगर वाई,
रीज़न भी बताना है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, बहुत ईजी है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, उसने बोला कि टैक्सी फेयर पता है टैक्सी के चार्जेस जो आप लोग हायर करते हो, ठीक है। तो टैक्सी चार्जेस आप लोग हायर करते हो ईच आफ्टर ईच किलोमीटर क्या है, लिस्ट बनानी है उसकी, ठीक है। वैन द फेयर इज़ ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, उसने ये बोल दिया कि जो फर्स्ट किलोमीटर है, मतलब जो फर्स्ट टर्म आपको दे दी हुई है 15 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद राइट, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ टैक्सी फेयर, राइट, टैक्सी फेयर फॉर किलोमीटर। आप इसको यहाँ पे क्या लिख दिए, आप इसको लिख दिए यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर, ओके। फर्स्ट किलोमीटर दैट इज इक्वल्स टू कितना है ₹15। टैक्सी चार्जेस की बात है तो रुपीज़ में होंगे इसके यूनिट्स, ओके। अब उसने बोला एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब अगर आप 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो उसके चार्जेस हैं ₹15। अब अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट किलोमीटर में जाएंगे तो 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस करेंगे तो आपके पास +8 होता जाएगा, ठीक है। कुछ भी नेक्स्ट करेंगे आप +8 होता जाएगा, ठीक है। तो जो आपके पास इन्होंने बता दिया कि ईच एडिशनल किलोमीटर्स, एडिशनल में आपका ज़रूरी नहीं कि 1 किलोमीटर का हो, आप 0.5 किलोमीटर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर लेके चल रहे हैं, तो अगर हम लोग टैक्सी चार्जेस फॉर सेकेंड किलोमीटर के लिए फाइन करके देख लेते हैं तो क्या आएगा, वो ₹15 में ₹8 को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो क्या आंसर आ रहा है 23। वेरी गुड, सभी को आनी चाहिए एडिशन। टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर के लिए फाइन कर लेते हैं, कम से कम आप 2 नहीं निकालोगे, 3 तक निकाल लो, ठीक है। आपने क्या करना है, जो फर्स्ट है 15, उसके बाद आपने +8 किया तो आपके पास आ गया 23। आपने 15 में +8 नहीं करना, आपने जो आपने सेकंड नंबर निकाला उसमें आपने करना है। तो 23 में हम 8 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, देन यू गेट द आंसर, क्या आएगा, यस दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा 31, राइट। 8 + 3 इज़ 11, 1 कैरी एंड 31, ओके। तो ये आपके पास आ गया। अब अप टू सो ऑन कर देते हैं, राइट। तो आपके पास लिस्ट क्या बनी है, फर्स्ट नंबर इज़ 15, द सेकेंड वन इज़ 23 एंड द नेक्स्ट वन इज़ 31, राइट, एंड अप टू सो ऑन। उसने लास्ट वगैरह कुछ नहीं बताया हुआ, तो हमारे पास क्या बन गया है, AP बन गया। AP क्यों बनी है, क्योंकि इसमें गैप क्या आ रहा है, थ्रू आउट 8 का गैप आ रहा है, ठीक है। येस इट इज़ एन AP, तो लिख देंगे इज़ एन AP, राइट, इज एन AP, ओके, क्लियर। क्यों, वेयर, बिकॉज रीज़न क्या आएगा, बिकॉज हमने सभी टर्म में +8 किया है, थ्रू आउट +8 किया है। डिफरेंस हमें एक फिक्स नंबर के साथ हमने एडिशन की है, या एक फिक्स नंबर के साथ हम अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो आपका क्या होता है, AP होता है, ठीक है। बिकॉज द डिफरेंस इज सेम, द डिफरेंस इज सेम, ओके। या आप कॉमन भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, बात सेम होती है, ठीक। देन तो फर्स्ट पार्ट इज डन, बस इतना सही है। अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ स्टेटमेंट में, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। अमाउंट की बात हो रही है जब किसी चीज़ की, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ वाटर लिक्विड, तो ये वो उसमें वॉल्यूम कंसीडर हो जाता है, ठीक है ना, V आ जाता है, राइट। तो अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। उसने बोला हुआ है कि जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर एक लिया हुआ है, ठीक है, एक सिलेंडर है, राइट, उसमें अमाउंट ऑफ एयर फिल है, ठीक है। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स, जब यहाँ पे वैक्यूम पंप हम रिमूव कर देते हैं तो उसका 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग, जो भी एयर होगा रिमेनिंग बच गई है, ठीक है। अगर आपके पास पहले V थी, अगर उसमें 1/4 हमने निकाल दी हुई है V टाइम्स, ठीक है, तो जो बचा है उसका भी 1/4 टर्न बाई टर्न निकलता जाएगा। समझ में आ रही हो, पहले 1 है तो उसका 1/4 निकल गया, ठीक है। अब एक दूसरे तरीके से समझाती हूँ, आपके पास 100 है, 100 का 1/4 क्या होता है,
यस 25 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 75। अब 75 है, 75 का 1/4, 75 का निकालना है 1/4, ठीक है। 1/4 ऑफ 75 निकालना है, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो आंसर आएगा फिर उसमें से हम 1/4 अगेन उसी नंबर को निकाल के फिर नेक्स्ट जो आपके पास टर्म्स बनती जाएगी, ठीक है। तो आपको वो चेक करना है कि वो AP है या नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया 1/4, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। आपने क्या लिया है, अब यहाँ पे जब अमाउंट ऑफ एयर की बात हो रही है तो हम V के साथ कंसीडर या कैपिटल A के साथ कंसीडर कर लो, डजेंट मैटर, बट A स्टैंड्स फॉर एरिया आता है। बट यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है, ठीक है ना, तो वो क्या आ जाएगा वॉल्यूम की अमाउंट कितनी कैपेसिटी है, राइट। तो हम उसको कंसीडर कर देते हैं, ठीक। तो हम क्या लिख लेते हैं, अगर फर्स्ट वन हमारे पास ओरिजिनल हमारे पास V है, ठीक है। तो अगर जब हमने वैक्यूम क्लीनर बोल रही हूँ, पंप, ठीक है, उसको रिमूव किया तो आपके पास क्या आ जाएगा V ओरिजिनल में से रिमूव किया 1/4 ऑफ द रिमेनिंग कर दो, ठीक है, माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास। एलसीएम लेते हैं 4 - 1 इज़ 3V, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होगा 3V में से हम क्या करेंगे, यस 3V/4 का 1/4 कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/4, ये 16 हो गया क्योंकि ये साइड पे 16 है। एलसीएम आपका क्या आ गया 16। तो 16 जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, डिवाइड किया 4 3 ज़ा 12, 12V माइनस यहाँ पे क्या है 4V, तो 3V, ठीक है। 12 में से 3 माइनस किया तो क्या आ गया 9V/16, ओके क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट ये जो है ध्यान से सुनो, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, 1/4 रह जाता है। तो जो नेक्स्ट होगा 9V/60 है, उसका हमने 1/4 करना है। 1/4 क्या हो गया 9V/16, ठीक है, फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो 1/4 कर दिया तो इसको मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। 1/4 होता है एक्चुअल में है कि वो जो भी है आपके पास x उसका फोर्थ मतलब डिवाइड बाय फोर्थ पार्ट करना होता है, ठीक है क्लियर। तो इसको अब 16 है, 16 4 ज़ा 64 आपके पास क्या आ गया एलसीएम आ गया, राइट। अगर 64 है तो यहाँ पे 4 9 ज़ा 36V माइनस 9V, 36 में से 9 आप माइनस कर दो, कितना आया बताओ जल्दी से। यस दैट इज इक्वल्स टू 27V/64, यहाँ पे 3V/4 एंड दिस इज V, राइट। अब नेक्स्ट आप देखो बेटा, द फर्स्ट वन इज सिंपल V, द फर्स्ट टर्म इज दिस, ठीक है। द सेकेंड टर्म इज 3/4 टाइम्स ऑफ V। द थर्ड टर्म आप चेक कर रहे हो कि यहाँ पे 3 और 9 और 16 है, दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसका 3/4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है 27/64 यानी कि 3/4 का क्यूब है, ठीक है। तो आप लोग चेक करो, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ऑब्वियस आप देखना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, आप लोग चेक करो कि अगर आपका फर्स्ट और सेकेंड में आप कुछ सेम नंबर को कर तो आप सब्ट्रैक्ट ही रहे हो, बट आप रिमेनिंग पार्ट को रिमूव कर रहे हो, ठीक है। कितने पार्ट को रिमूव कर रहे हो, रिमेनिंग पार्ट को। अभी आपके पास ये V था, समझा देती हूँ स्टेटमेंट फिर से देखो, ये आपके पास V था, V में से 1/4 निकल गया, ठीक है, तो ये रह गया 1/4 माइनस कर दिया ना हमने, तो आपके पास अब ये अमाउंट रह गई है। अब इसका भी 1/4 रिमेनिंग कर देंगे, तो इस तरह से करते करते नीचे जाता जाएगा। बट ये आप लोगों को दिख रहा है कि ये आपका डिफरेंसेस सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, ठीक है। ये आपके पावर इंक्रीज होती जा रही है, अब इनका डिवीजन सेम आता जाएगा। जब आप फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म के साथ, जब आप सेकेंड और फर्स्ट को डिवाइड करोगे देन यू गेट द आंसर, एंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड को डिवाइड करोगे तभी वो जो आंसर आएगा सेम आएगा। बट आप जब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, देखो सब्ट्रैक्ट करो, 4 यहाँ पे आ गया, 4 - 3 इज़ 1V आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 16 है, 16 और 4 16 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया 4 3 ज़ा 12 माइनस 9 दैट इज़ 3/16V। आपका आंसर सेम आया, नहीं आया ना, तो इट मीन्स कि ये आपकी AP नहीं है, क्या नहीं है, AP नहीं है, ठीक है।
तो आप लोग ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक। द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder at first time that is equals to V, right? amount of air that is the second time कितनी आपके पास रह गई है, that is equals to 3V/4। उसके बाद थर्ड टाइम पे आपके पास अमाउंट ऑफ एयर कितनी रह गई है, ठीक है। थर्ड टाइम पे कितनी रह गई बेटा, बताओ जल्दी से, देखो दैट इज़ 9V। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, 3/4 का स्क्वायर V। फोर्थ टाइम, ठीक है। अब निकाल दिया हुआ तो कर देते हैं, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो वो कितना है, 3/4 का क्यूब इंटू V एंड सो ऑन। तो आप लोगों ने लिखा तो क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, नो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। बाकी तो अगर आपने ये लिखना है तो ये भी मेंशन कर सकते हैं, इज नॉट एन AP बिकॉज AP ना होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है, बिकॉज द डिफरेंस इज नॉट कॉमन, द डिफरेंस इज नॉट कॉमन। ओके, हो गया, बस इतना सा था। बस मेन आपको समझना था कि आपने जो किया वो बनाया, वो कैसे बनाया, क्यों बनाया, ठीक है, क्लियर। ओके, लैंग्वेज वैसे मैटर नहीं करती है, मेन है कि आपको ट्रिक अगर आप लोग करें तो आप लोग ऐसे से कहीं पे भी कुछ मत लिख दो ना, कुछ तरीके से लिखो। अगर मैंने ऐसा लिखा है तो मैं यहाँ पे आके लास्ट लाइन लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने नीटली ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है। ओके, तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब आपके पास सेकेंड एंड फोर्थ क्वेश्चन है। मैंने दोनों क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स लिखती हुई हैं, बस यही है। तो जो लैंड टेढ़ी हो गई है उसको मत देखना, जो क्वेश्चन है उसको देखना। द अमाउंट ऑफ मनी में लास्ट क्वेश्चन पहले करते हैं, उसको करने का बड़ा मज़ा इन द सेंस अच्छा है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at CI stands for compound interest at 8% per PA stands for per annum, ठीक है। तो उसने बोला हुआ है कि जो अमाउंट ऑफ मनी आपने देखनी है, जो उसकी लिस्ट देखनी है कि एवरी ईयर एक बंदा है, उसने 10,000 रुपीज़ सबमिट करवाता है, डिपॉजिट करवाता है, और उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में सिंपल इंटरेस्ट नहीं कर रहा, कंपाउंडेड इंटरेस्ट करवा रहा है, ठीक है ना। तो एट 8% पर एनुअम निकालना है, ठीक है। तो अगर आप बच्चे यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर, ठीक है, क्या है अमाउंट ऑफ, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द फर्स्ट ईयर क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 10,000 रुपीज़। अभी पैसे जमा करवाए तो अभी थोड़ा ना कुछ हो जाएगा, है ना, इंटरेस्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ मनी इन दिस सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा। अब सभी को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है, हम डायरेक्टली वही अप्लाई कर देते हैं। P क्या है फॉर्मूला, याद है, P ब्रैकेट 1 + R/100 पावर n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + R की जगह पे क्या आएगा, 8% है तो 8/100 पावर 2, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट बताओ मुझे जल्दी से। यस, अमाउंट ऑफ मनी इन द थर्ड ईयर, तो क्या हो जाएगा, ₹10,000, 3 ईयर्स हो गए ना, प्लस
8/100 पावर 3। तो ऐसे ही आप बाकी भी निकाल सकते हैं, राइट। ओ सॉरी, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे ये तो लिखा है नहीं। 1 + 8/100 आपने डिपॉजिट करवाए 10,000 रुपीज़। आफ्टर 1 ईयर आपको ये अमाउंट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ा, अमाउंट नहीं आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में ये, थर्ड ईयर में ये। तो इस तरह से आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो पावर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रही है, और इनमें डिफरेंस ऑब्वियसली सेम नहीं होगा, ठीक है। पावर्स इंक्रीज़ होने का मतलब होता है जो यस एपी नहीं होता, वो जीपी होता है, ठीक है। तो आपके पास सीक्वेंस क्या बनी, देयरफॉर द सीक्वेंस इज, मैं आपको सीक्वेंस लिस्ट बता देती हूँ। सीक्वेंस इज, ठीक है, 10,000 1 प्लस द फर्स्ट ईयर की आपकी यही बनी है, राइट, सभी को दिख रहा है। सेकेंड ईयर की क्या हो जाएगी, 10,000 1 + 8/100 पावर 2, राइट। 10,000 1 + 8/100 पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सीक्वेंस है। तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट एन AP, नॉट एन AP, because difference is not common, because common difference is not there। ऐसे भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज ही लिखनी है, बात ही बतानी है, ठीक है। तो ये आपका 4th पार्ट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको एवरी ईयर पड़ता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपको इकट्ठा पड़ जाता है एक ही बार में, राइट। तो अब करते हैं नेक्स्ट, आपका 3rd पार्ट कर लेते हैं जल्दी से, सब नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग। अब डिगिंग का मतलब गिरना नहीं है, हम डिग नहीं जाना है, पंजाबी में बोलते हैं डिगिंग डिगना। तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर, ठीक है। उसने वेल को खोदा उसको बोलते हैं खोदना, ठीक है। उसकी जो चार्जेस है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, उसको वही बोला हुआ है। अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब उसने इतना खोदा तो उसके जो चार्जेस है, फिर उसके बाद इतने खोद लिया तो उसका उतना चार्जेस, फिर उसके बाद नेक्स्ट खोद लिया तो चार्जेस हैं। व्हेन इट वाज ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर पे उसका लगा 150, ठीक है। जब उसने एंड राइज बाय, जैसे वो ज़मीन के अंदर खोदते जा रहा है तो उसने बढ़ा दिए 150 में 50 प्लस कर दिए। फिर नेक्स्ट जो आपका कितना मीटर पे है, 1 मीटर अगेन अब वो पहुंचा, पहले ये 1 मीटर था, ये 2 मीटर था, 3 मीटर पे पहुंच गया तो उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया और 50 रुपीज़, मतलब हर एक मीटर पे वो 50 रुपीज़ क्या कर रहा है, बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। तो आपने आपने क्या फाइंड करना है कि ये चेक है, देखना है कि ये मतलब AP है या नहीं है, ओके, ठीक है। तो हम कर लेते हैं द कोस्ट, ठीक है। द कोस्ट ऑफ, मैं नीचे का रब कर दिया हुआ है, द कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर फर्स्ट मीटर, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट मीटर, फर्स्ट और 1 मीटर में बहुत डिफरेंस होता है, ये चीज़ मैटर करना। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग द कोस्ट इज ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर, दैट इज ₹150, ओके। डिगिंग आफ्टर सेकेंड मीटर, ठीक है। जैसे यहाँ पे किया तो ये 150 है, अब उसका 1 मीटर और आगे बढ़ा दिया तो उसमें ₹150 इज इक्वल्स टू ₹150 में कितने चार्जेस सब्सिक्वेंटली टाइमिंग पे ₹50 ऐड कर रहा है, तो कितना आ गया, 200 आ गया। नेक्स्ट थर्ड मीटर में क्या आ जाएगा, 200 में क्या कर देंगे, 50 रुपीज़ अगेन बढ़ा देंगे तो आ जाएगा ₹250 एंड सो ऑन, राइट। तो आपके पास सीक्वेंस क्या बनी, देयरफॉर द सीक्वेंस इज, मैं आपको प्रॉपर वे से करके बताती हूँ, वो तो मैंने समझाया ना आपको फर्स्ट सेकंड फोर्थ पार्ट। द सीक्वेंस इज, द फर्स्ट नंबर इज 150, द सेकंड इज 200, the next one is 250 and so on, क्योंकि आगे आपने निकाला ही नहीं है। अब इनका डिफरेंस फाइंड करो, दिस इज D1 फाइंड कर लेते हैं, दिस इज A1,
दिस इज़ A2, दिस इज़ A3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो D1 आप फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। D2 आप फाइंड करो, उसमें से क्या फॉर्मूला होगा कि थर्ड टर्म में से पहले इन दोनों को माइनस करेंगे। अब D2 के लिए ये हो जाएगा, ये D1 है और ये क्या हो जाएगा D2। ऑब्वियस है, अगर आगे और होता 300 हम सपोज ले लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा आपका D3 हो जाएगा, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि A3 में से A2 माइनस करना है और D3 क्या हो जाएगा, D3 A4 में से D3 क्या A4 में से A3 माइनस करना है। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं A2 में से A1 मतलब 200 में से 150 माइनस किया, यू गेट द आंसर ₹50, राइट। अब A3 में क्या आएगा 250, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म 250 माइनस 200 कितना आंसर आया अगेन ₹50। अब A4 माइनस A3, सेकेंड में से फर्स्ट कर लिया, थर्ड में से सेकेंड कर लिया, फोर्थ में से अब क्या करेंगे, यस थर्ड वन को करेंगे सब्ट्रैक्ट, देन यू गेट द आंसर ₹50। अब थ्रू आउट आप देख रहे हो क्या आ रहा है, सभी का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस सेम है बेटा। D2 का फॉर्मूला 32 माइनस 31 है, मतलब AN माइनस AN माइनस 1। A3 माइनस A1 नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखना, गलती से भी मत कर देना। ठीक है, तो अगर डिफरेंस सेम है तो हम क्या लिखेंगे आंसर, देयरफॉर यस। ठीक है, यस नो में आंसर दिया, इट इज एन AP बिकॉज डिफरेंस इज सेम। ओके, हो गया, क्लियर है ये। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ डन। जो आपको स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट में आपको देखना है कि वो एडिशन हो रहा है, AP सीरीज़ बन रही है कि नहीं बन रही है। पावर्स फॉर्म में है तो बेटा वो AP नहीं वो GP होगा, राइट। अगर कुछ में ऐड हो रहा है थ्रू आउट द यस कंटिन्यूसली आपका जो नंबर है सेम नंबर ही, फिक्स नंबर ही आपका ऐड हो रहा है। ठीक है, तो या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नंबर ऐड होना, ठीक है, पावर्स फॉर्म में नहीं बोल रही हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे AP, अदरवाइज वो आपका AP नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट